तो तिलक एकेडमी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी अभी मनाई जा रही है। बाहर बहुत ज़्यादा क्रैकर्स वगैरह जल रहे हैं। अभी तो एक बहुत अच्छे से सुतली बम फूटा था, तो हम लोग बिल्कुल वापस से रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो। उसमें बहुत बुरा चमक गया था मैं ठीक है, तो ये देखो वापस आई आवाज़। ठीक है, तो अभी मैं अंदर से पूरा तरीके से मेंटली प्रिपेयर हूँ कि डरना नहीं है अभी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ रहे थे। लास्ट वाला जो पॉइंट है हमारा, लास्ट पार्ट बचा हुआ है, एक छोटा सा टाइप बचा हुआ है जो कि है एवरेज स्पीड का। तो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये लो ठीक है, तो एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, तो हम देखें औसत चाल। फटाके फूट रहे हैं आज तो बिल्कुल खतरनाक तरीके से। तो औसत चाल अगर देखें हिंदी में क्या होता है, तो मैं बोलूँगा औसत चाल का मतलब होता है कुल तय की गई दूरी, कुल दूरी अपॉन कुल समय। अरे भाई, ऑब्जेक्ट ने जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो लिख दो और डिवाइड कर दो उसको कुल समय से, तो आपका औसत चाल निकल जाएगा। ठीक है, अभी एक कंडीशन और बनती है कि अगर डिस्टेंस सेम हो। लेट सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, ए से बी तक जा रहा है और S1 स्पीड से जा रहा है। ठीक है, या फिर स्पीड उसकी x किलोमीटर पर आवर है, और क्या कर रहा है, B से A तक वापस आ रहा है और उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। मतलब अलग अलग स्पीड से जा रहा है और अलग स्पीड से आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस सेम है। तो A से B तक जाके और B से A तक वापस भी आ सकता है, या फिर A से B तक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए और P से Q तक y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए और AB और PQ बराबर हो, मतलब डिस्टेंस सेम हो। तब उस केस में जो एवरेज स्पीड होती है उसका आपको सीधा फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जो एवरेज स्पीड बनेगी, मतलब औसत चाल जो बनेगी वो बनेगी 2xy अपॉन x प्लस वाई। सीधे आपको ध्यान रखना है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो ये दोनों चीज़ आपको आई होप क्लियर होगी। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा ही वीडियो आपको आज का मिलेगा। इसके बाद वाला वीडियो आपको ट्रेन का मिलेगा, तो उसमें पूरी ट्रेन आपको एक साथ ही चला देंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा भले ही वो वीडियो, लेकिन एक साथ आपकी ट्रेन का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म कर देंगे और पूरा वीडियो में वो पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, चलो भैया लगा दो क्वेश्चन। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल आपको बतानी है कि कितनी होगी। ये छोटा सा वीडियो होगा, 5-10 मिनट का ही होगा, 5 मिनट का ही हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम होता है। तो 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो टोटल एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप देखेंगे 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लग रहा है उसको, 10 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से तय कर रहा है, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ देखेंगे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, डिस्टेंस कितनी है 10 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है t। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि मैं इतना क्यों करूँगा, मैं तो सीधे पढ़ के निकाल लूँगा। अरे भाई, आप इतना क्यों करेंगे, आप तो सीधे पढ़ के निकाल लेंगे ना। कैसे, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब तो यही हुआ कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है। तो अगर 1 घंटे में मेरे दोस्त 5 किलोमीटर चलता है, तो 10 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा, 2 घंटे में। मतलब जो पहला डिस्टेंस है उसका 10 किलोमीटर का, उसको चलने में उसको 2 घंटे लगते हैं। बोलो बात समझ में आई। 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब 1 घंटे में अगर 4 किलोमीटर चल रहा है तो 12 किलोमीटर चलने में 3 घंटे लगेंगे। मतलब 12 किलोमीटर की डिस्टेंस चलने में 3 घंटे लगेंगे। और थर्ड वाला पॉइंट है 15 किलोमीटर पर आवर की। 15 किलोमीटर की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। मतलब 1 घंटे में 3 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर 5 घंटे में, यानी कि 15 किलोमीटर जो चलेगा वो 5 आवर में। तो आप कहेंगे तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, तो मैं बोलूँगा भैया एवरेज स्पीड यहाँ पे निकालने के लिए आप एक काम करो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम लगा दो। कुल दूरी कितनी हुई, 10 और 12 22, 22 और 15 कितना होगा, तो 22 और 10 32 और 5 37, तो ये हो गया 37। और समय कितना लगेगा, 2 3 5 5 10, यानी कि 10। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 3.7 किलोमीटर पर आवर। तो ये उसकी एवरेज स्पीड निकल गई। तो पहली चीज़ तो समझ में आई कि जब अलग अलग टाइम इंटरवल और अलग अलग स्पीड दे रखे डिस्टेंस और
स्पीड दे रखे तो उससे टाइम निकाल के हम एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है यार, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन आपको निकालना है, और आप पढ़ पढ़ के ही निकाल दोगे, इतना तो सीख ही लिया हमने, है ना। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक। अब हम देखते हैं दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो सेकंड वाले उस पर ही आते हैं, और वो फॉर्मूला ही आपको ध्यान रखना है, सीधे सीधे फॉर्मूले पे क्वेश्चन आते हैं। आपके एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जरा देख लेते हैं। लगाना भैया। हाँ, तो क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और बी से ए तक वापस 15 से आता है। मतलब 12 से जाता है और 15 से आता है। ए से बी तक जा रहा है और बी से ए तक आ रहा है। यहाँ 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है। तो आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो ये x मान लो आप, ये सपोज कर लो y। तो एवरेज स्पीड जो होती है वो इस केस में कितनी हो जाएगी, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो आप कहेंगे 2x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 15, और x और y 12 और 15 देखेंगे तो आप 27 मिलेगा आपको। 12 प्लस 15 27। 3 से काटेंगे 9 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, फिर आप 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में। तो आप ये पाएंगे 4 दूना 8 और 8 पंजे 40, यानी कि आपको मिलेगा कितना, 40/3। कुछ छूटा तो नहीं है। 15 और 12 27 यहाँ पे हो गया, ठीक है। 3 से 9 बार में कटा, 3 से 4 बार में कटा, 3 से 3 बार में कटा, 3 से 5 बार में कटा, 20 और दूना 40, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर यहाँ पे एवरेज स्पीड देखें तो ये आ गई, ठीक है। 3 से आप इसको और काट लीजिए, तो एक बार में फिर 10, तो 3 दिया 9, फिर एक बचा तो 3 दिया 9, 13.33 किलोमीटर पर आवर आएगी, ठीक है। तो ये आपकी एवरेज स्पीड होगी बंदे की। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक मोटरसाइकिल वाला, एक कार वाला है, मोटर कार वाला किसी स्थान से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से की चाल से जाता है और वहाँ से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ जाता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल तो 20 और 30 है, और आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो सीधे आप क्या करोगे, जो एवरेज स्पीड हो जाएगी मेरे दोस्त, वो कितनी हो जाएगी, 2 × 20 × 30 अपॉन में कितना, 100। 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है, 100 कैसे हो जाएगा, x प्लस वाई यानी कि 20 + 30 50 होगा ना मेरे दोस्त। 100 कैसे कर दिया, ठीक है। इस जीरो से इस जीरो को हमने कैंसिल किया। आप देखेंगे 5 से 6 बार में कट जाएगा, और देखेंगे 4 और 6 यानी कि 24 हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड होगी 24 किलोमीटर पर आवर। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इसको समझाने की ज़रूरत है। तो ये छोटा सा एक टाइप बच रहा था, और क्वेश्चन है क्या, नहीं है। तो एक छोटा सा टाइप बच रहा था, तो 2 क्वेश्चन लेने की मैंने लेकर ही समझाने की आपको कोशिश की। इससे ज़्यादा क्या क्वेश्चन लेना है, वही है बस 2xy अपॉन x प्लस वाई करना। अगर सिंपल अगर क्वेश्चन आ जाए तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन करना है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटा आने वाला है, आपको आई होप पसंद तो आएगा ही सही। और अल्टीमेटली यहाँ पे मैंने इंक्लूड ट्रेन को इसके लिए नहीं किया है कि उसके लिए अलग से वीडियो डालूंगा मैं, और आराम से उसको आपको समझाएंगे, तो एक ही वीडियो में पूरी ट्रेन ख़त्म कर देंगे। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आता है, तो आप बहुत सारी प्लेलिस्ट हमारी अवेलेबल है, दूसरे सब्जेक्ट की भी और मैथ्स की भी, सारे चैप्टर्स मैंने करवाए हुए हैं बहुत सारे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ से सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं, आपको पसंद आता है हमारा पढ़ाने का तरीका, हालांकि ये वीडियो तो बहुत ही छोटी रही, लेकिन बहुत सारी वीडियो और भी मैंने बनाई है। तो अगर आपको तरीका पसंद आता है, आप वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही में एक बेल आइकॉन बनकर आएगा, उस पर भी प्रेस कीजिएगा, और ऑल पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।